न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दूल्हे अजीब बाई दूल्हे कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। दूल्हे जिले में हो रहे 4 कृषि उपज मंडी समिति चुनाव में से दूल्हे और दोंदई की कृषि उपज मंडी समिति के लिए मतदान आज 28 मार्च को हो रहा है। मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि निकुंबे गांव की 93 वर्षीय दादी कृषि उपज मंडी समिति के लिए अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंची है। इसलिए 93 साल की इस दादी की हर तरफ तारीफ हो रही है। दूल्हे कृषि उपज मंडी समिति के लिए मतदान प्रक्रिया आज सुबह से शुरू हो गई है। इस बार जो तो मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंच रहे। इस बीच एक 93 वर्षीय दादी अपने मताधिकार का प्रयोग करने में मतदान केंद्र पहुंची। दूल्हे तालुका के निकुंबे गांव की 93 वर्षीय दादी सोजाबाई वेदू पाटिल सेवा सोसाइटी के निर्वाचन क्षेत्र की सदस्य है। वह आज सुबह अपने बेटे के साथ दूल्हे शहर के महाराणा प्रताप विद्यालय में अपने मतदान अधिकारी को मतदान केंद्र पर बुलाने पहुंची। बुढ़िया की उम्र देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। अपने वोट के लिए अधिकार का दावा करने के लिए सीधे मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए अजीब बाई की हर जगह तारीफ हो रही है। आईचं नाव आहे सोजाबाई वेडू पाटील, गाव निकुंबे। त्यांचं वय वर्ष आहे 93। तर आज दिनांक 28/4/2023 रोजी धुळे तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मतदान आहे आणि या मतदानाचा लोकशाहीने दिलेला अधिकार बजावण्यासाठी आमच्या निकुंबे गावातील आई, आज त्यांचं वय वर्ष 93 असतानासुद्धा आम्ही आईला विचारलं की सोसायटी मतदारसंघातून त्या सभासद आहेत, ते सोसायटीसाठी त्यांचं मतदान होतं आणि आजी आईंना विचारलं की तुम्ही मतदान करणार का? आई म्हणे मला घेऊन चला, मी तिथपर्यंत येईल आणि मी स्वतः मतदान करेल किंवा माझा मुलगा सोबत घेऊन मी मतदान करायला तयार आहे। आई तिकडच्या महाराणा प्रताप शाळेमध्ये बूथ लागलेले आहेत, तिकडच्या गेटपासून तर मतदानाच्या बूथपर्यंत आई स्वतः हळूहळू पायी चालत गेल्या आणि अतिशय उत्कृष्टपणे प्रामाणिकपणे त्यांनी मतदान प्रक्रिया ही केलेली आहे। त्यांनी त्यांचा मतदानाचा अधिकार हा या वयात सुद्धा बजावलेला आहे आणि हा आमच्या सर्व निकुंबे ग्रामस्थांना आम्हाला याचा खूप अभिमान आहे। अक्कलकोट कृषि उपज मंडी समिति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। इस चुनाव में 1668 मतदाता है और 5 मतदाता मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस मार्केट कमेटी के लिए 78 गाँव को शामिल किया गया है। सहकारी समितियाँ 748, ग्राम पंचायत 707, व्यापारी 138, हमाल तोलार 691,668 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे। पिछले चुनाव में कांग्रेस की मत से बीजेपी ने बाजार कमेटी पर निर्विरोध कब्जा कर लिया था, लेकिन इस साल बीजेपी के मौजूदा विधायक सचिन कल्याण शेट्टी और पूर्व विधायक सिद्धराम पाटिल फिर कांग्रेस के पूर्व विधायक सिद्धराम म्हात्रे के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस की मत से निर्विरोध चुनाव कराकर बाजार कमेटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस साल कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। हालांकि बीजेपी के दोनों विधायक एक साथ चुनाव लड़ रहे, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस की मार्केट कमेटी के रक्षा पैनल में शिरकत की है। इस पर कड़ा एतराज जताते हुए पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल को पैसे के लालच में स्वर्ण गिरोह मिला है। कांग्रेस ने मार्केट कमेटी में विकास की बजाय व्यक्तिगत द्वेष की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अक्कलकोट कृषि उपज मार्केट कमेटी रक्षा पैनल के माध्यम से सभी पार्टी संगठनों की एकता का बिगुल फूंक दिया है। 30 तारीख को पता चलेगा कि वोटर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को अपना समर्थन देंगे। अक्कलकोट तालुक्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या इलेक्शनमध्ये तालुक्यामध्ये लोकांचे कोण विकास काम केलेले आतापर्यंत सहकार शेतकऱ्याचा प्रगती करण्यासाठी
कितीतरी काम तालुक्यामध्ये पाईपलाईन, मोटारे, कर्ज वगैरे बरेचसे शेतकरी पुढे आणण्यासाठी ट्रॅक्टरला कर्ज वगैरे आतापर्यंत तालुक्यामध्ये शेतकऱ्याचा विकास केलेला आहे. विरोधी बाजूच्या गोल्डन गँग केवळ ह्यांची विकासाचं एक काम नाही. मी सभापती असताना सुद्धा 1200 शाळा, कन्नड मराठी शाळा वगैरे दिलेल्या आहे. संजीव पावती पाटील सभापती असताना 5000 विहिरी, 5000 घरकुल अशी तालुक्यामध्ये विकासाचे काम आम्ही केलेलं आहे. गेल्या 50 वर्षापासून आम्ही शेतकऱ्यासाठी विकासासाठी तालुक्यामध्ये आमदार असताना सुद्धा आम्ही आमच्या ह्याच्यामध्ये सगळं मशीद असू दे, सभा मंडप असू दे, कुठलेही सुद्धा तालुक्यामध्ये प्रत्येक गावात काम केलेलं आहे. अक्कलकोट कृषी उत्पन्न समिती बाजार समिती बचाव पॅनल आदरणीय सिद्धारामजी मेत्रे साहेब, मल्लिकार्जुन पाटील साहेब, मल्लिकार्जुन काटगाव साहेब, संजय देशमुख साहेब, मी चिंटू शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्षीय पॅनल आम्ही तयार केलेलं आहे. ह्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये म्हणा, सहकार खात्यामध्ये म्हणा, हे पक्षीय राजकारण पहिल्यापासूनच नाही आहे. त्यामुळं काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, शिंदे गट, भाजप आणि तुमचं काय म्हणतं RPI ते किसन येऊन अशा सगळ्या पक्षांची मोठ बांधून आम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती वाचवण्यासाठी, शेतकऱ्याच्या हितासाठी ही निवडणूक लढवलेली आहे. आणि आपण पाहता सकाळपासून मतदारांचा प्रतिसाद काय आहे. आज मी या ठिकाणी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो की चॅलेंज देऊन आपल्याला सांगतो की आमच्या पॅनलचे उमेदवार हे 100 मताच्या पुढं 3 अंकी मताने निवडून येणार आहेत. आमचे उमेदवार हे 2 अंकी मताने निवडून येणार आहेत. निश्चितपणानं या मार्केट कमिटीवर मेत्रे साहेबाच्या नेतृत्वाखाली मी सुद्धा त्यातला एक पॅनल प्रमुख आहे. आपल्याला मी या ठिकाणी विश्वास देतो की 3 अंकी लीडनं अक्कलकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर आमच्या पॅनलची सत्ता स्थापन होणार आहे. ही काळ्या दगडावरची रेख आहे. आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जलगांव चोपड़ा के कस्तूरबा विद्यालय में कृषि उपज मंडी समिति के लिए मतदान शुरू हो गया है। चोपड़ा कृषि उपज मंडी समिति के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। चोपड़ा तालुका में 10 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। चोपड़ा में कस्तूरबा विद्यालय में 4 मतदान केंद्र, धनोरा में 2 मतदान केंद्र, वैजापुर में 2 मतदान केंद्र, घोड़गांव में 2 मतदान केंद्र। इन 10 मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान करने आ रहे। वही प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने का प्रयास कर रहे ताकि पता चल सके कि वे मतदान कैसे करेंगे। चोपड़ा कृषि उपज मंडी समिति के 3 पैनल प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे, जिसके लिए 2027 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे। इस मतदान केंद्र के बाहर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। पैनल कार्यकर्ताओं के लिए पेंडुलम झूल गया है। मतदाताओं से इस पेंडुलम के मतदान करने का अनुरोध किया जाता है। इस पेंडुलम के पास कार्यकर्ताओं को भारी भीड़ देखी जा रही है। माननीय माजी विधानसभा अध्यक्ष अरुण भाई, भाजपचे नेते आत्माराम भाऊ, चंद्रशेखर दादा, आम्ही साऱ्यांनी तालुक्याच्या दौरा केला, मतदारांच्या भेटीगाठी घेतल्या त्या ठिकाणी आणि आम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विकास कामं केलेली आम्ही लोकांसमोर मांडलीत। त्यावरून आज मतदान असताना जे टेंटवर मतदारांचा जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे, जी गर्दी आहे, त्याच्यावरून आम्हाला असं वाटतंय की सहकार पॅनलचा विजय हा नक्की मानला जातोय। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।